प्रोटॉन जैक चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट टेक तक गणित और विज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें। ये क्लास 10 में भी है और 8 में भी है। तो 10 में भी ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि सूचक किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो पहला देखिए, इसमें क्या है कि सूचक यानी इंडिकेटर्स किसे कहते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए, यानी कोई विलयन है आपके पास, उस विलयन में अम्ल है या क्षार है यानी कि क्षारक है, आप कैसे जानेंगे। तो उसको जानने के लिए जिस चीज़ का उपयोग करते हैं वही चीज़ कहलाता है सूचक। जब कह रहे हैं इन्हें अम्लीय या क्षारीय माध्यम में मिलाया जाता है, यानी अम्लीय या क्षारीय विलयन में डुबाएंगे या मिलाएंगे, तो वो क्या होता है, वो तो या तो अपना रंग बदल देते हैं या उनकी महक बदल जाती है, गंध बदल जाती है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। तो सूचक के प्रकार देखिए, सूचक 3 प्रकार के यहाँ है आपके पास सामने में। प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा है संश्लेषित या कृत्रिम सूचक यानी सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और गंधीय सूचक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इसमें से पहला देखिए क्या है। पहला है वे पदार्थ जो हमें प्राकृतिक रूप से पौधे से प्राप्त होते हैं, मतलब सूचक तो हैं लेकिन ये प्राकृतिक रूप से पौधे से प्राप्त होंगे, तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं प्राकृतिक सूचक, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है कि लिटमस और हल्दी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। देखिए लिटमस ये है, हल्दी ये है, ठीक है। ये सब क्या है, प्रमुख उदाहरण। इसके अलावे कौन कौन से हैं, और लाल पत्ता वाला गोभी है, फिर हाइड्रेजिया है, पिटूनिया है और जेरानियम है। ये सारे के सारे जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, प्राकृतिक सूचक यानी प्रकृति से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित या कृत्रिम सूचक यानी सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है, ये ऐसे सूचक है जिन्हें प्रयोगशालाओं में रसायन के मदद से मानवों द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब ये प्रकृति से प्राप्त होकर नहीं, प्राप्त होकर वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं या लोग भी बना सकते हैं प्रयोगशाला में। तो पहला उदाहरण है मैथिल ऑरेंज, दूसरा है फिनप्थैलिन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी में क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो अपनी गंध को बदल करके अम्ल और क्षार को दर्शाते हैं। देखिए अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। कह रहा दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सूचक बहुत उपयोग है, यानी कि जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है वो इस सूचक का उपयोग करके जान सकते हैं। जैसे बारीक कटा हुआ प्याज, अम्लीय माध्यम में प्याज की गंध तेज हो जाती है, यानी अगर अम्लीय माध्यम में प्याज को रखेंगे आप तो महक उसकी तेज हो जाएगी, और क्षारकीय माध्यम में रखेंगे तो इसकी महक कम हो जाएगी। लौंग का तेल, अम्लीय माध्यम में लौंग का तेल अगर आप डालते हैं तो उसकी गंध कम हो जाती है, क्षारकीय माध्यम में तेज हो जाती है। वेनिला, अम्लीय माध्यम में वेनिला की गंध कम हो जाती है, क्षारकीय माध्यम में तेज हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है, सूचकों का उपयोग क्या करते हैं हम लोग प्रयोगशाला में, अम्ल क्षारक की पहचान और विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों को समझने में किया जाता है।